Hi everyone, welcome to my math channel. So my dear friends, today I'm here to discuss clear five fantastic questions clear from your math syllabus. So clear from class 12th as well as क्लास 11th. ये आपका ड्यूटी बनता है इसी टाइप का क्वेश्चंस को आप अच्छा से प्रैक्टिस करो, तब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जाते हो. इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस टिल यू परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू गेट, द मोर यू प्रैक्टिस एंड स्टडी द बेटर यू आर. एक्सीलेंस इज एन आर्ट, इट इज द रेगुलर हैबिट ऑफ प्रैक्टिस. भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कर्म तेरा काल है. अगर कर्म में सच्चाई है, कर्म कहाँ निष्फल होगा. लोहा जितना तपता है उतनी ताकत भरता है. सोने पे जितना आग लगे उतना ही खूब प्रखरता है. हीरे पे जितना धार लगे उतना ही खूब चमकता है. मिट्टी का बर्तन पकता है जब धुन पर खूब खनकता है. सूरज जैसा चमकना है तो सूरज जैसा जलना होगा. नदी ऐसा आदर पाना है, पर्वत छोड़कर निकलना होगा. हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे राह सरल होगा. कुछ वक्त ज़्यादा लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा. हर एक संकट का हाल होगा, आज नहीं तो कल होगा. समझ लो ये आपका संकट है. क्लियर. इस संकट से उबरने के लिए प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट है. जितना प्रैक्टिस करोगे अपने अंदर उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होगा. चलो आज का जो very first questions है. Let f(x) be a continuous and differentiable function such that limit x tends to 0 f of 3 plus 7h minus f of 3 plus 4h by h equal to 4. Then the value of f plus 3. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है, आप कैसे करोगे. यहीं पे एल हॉस्पिटल रूल को आप अप्लाई कर दो. f of 3 plus 7h minus f of 3 plus 4h. And so this is by h equal to 4 है. देखो 0 by 0 फॉर्म में है. So what will say? So this is limit h tends to 0. So this is 7 f dash of 3 plus 7h minus 4 f dash 3 plus 4h. एंड सो दिस इज इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा 1 है. सो दैट इज इक्वल टू 4 है. अभी एच का जगह पे 0 पुट कर दो. 7 f dash 3 माइनस 4 f dash 3. सो दैट इज इक्वल टू 4 है. So it will get, so this is 3 f dash 3, so that is equal to 4 है. So this implies that f dash 3 equal to, so that is equal to 4 by 3. So my dear friends, D option is the right choice है. आपका जो आंसर है, so that is D है. Now another fantastic questions. Let A is equal to summation r is equal to 1 say infinity, clear, and B is equal to summation r is equal to 1 by 12 minus 1 का whole square. Then the value of 3a by b is, so that is A option, so that is 2, B option is 3, C option is 4 and D option is 6 है. ठीक है. ये क्वेश्चंस भी मुझे अच्छा लगता है. इस टाइप का क्वेश्चंस के ऊपर आपका नजरिया होना चाहिए. सो दिस इज, देखो ए इज इक्वल टू इज व्हाट, समेशन r is equal to 1 से infinity 1 by r square, 1 plus 1 by 2 square, 1 by 3 का square, 1 by 4 का square, 1 by 5 का square, 1 by 6 का square, like this. And b is equal to is what, यहीं पे पुट कर दो. देखो ये क्या होगा, सारे ऑड नंबर हो जाएगा. सो दिस इज 1 by 3 का स्क्वायर, 1 by 5 का स्क्वायर, 1 by 7 का स्क्वायर, लाइक दिस. इस रिलेशन से आपको ए एंड बी का वैल्यू फाइंड करना है. तो आप क्या करोगे, देखो यहीं पे जो ए का वैल्यू है, ठीक है, यहीं पे सारे ए का वैल्यू देखो 1 प्लस 1 by 3 का स्क्वायर, 1 by 5 का स्क्वायर, 1 by 7 का स्क्वायर, प्लस दिस. And so this is 1 by 2 square, 1 by 4 square, 1 by 6 square, 1 by 8 square, so like this. यहीं से क्या करोगे, so this is 1 plus 1 by 3 का square, 1 by 5 का square, 1 by 7 का square, like this. And here 1 by 2 का square, 1 by, so this 2 का square, 1 by 3 का square, 1 by 5 का square, so like this. ठीक है. क्लियर. अभी ए क्या है देखो, सो दिस इज, ये तो बी है, सो दिस इज ए बी है, सो दिस इज बी प्लस 1 by 4 इंटू बी. ठीक है. क्लियर. सो दैट इज व्हाट विल गेट हियर. सो दिस इज 1 by 2 का स्क्वायर, 1 by 8, सो ए, दिस इज बी, एंड ये जो पार्ट है, सो दिस इज ए. ठीक है. सो दैट मीन्स ए का वैल्यू क्या हो रहा है, दिस इज ए माइनस दिस 3 by 4 ए इक्वल टू बी है. सो दैट मीन्स 3a इक्वल टू 4b है. आपको फाइंड क्या करना है, सो दिस इज 3a by b.
सो दैट इज 4 है. सो माय डियर फ्रेंड्स, सी ऑप्शंस आपका जो आंसर है, सो दैट इज व्हाट, सी ऑप्शंस इज द राइट चॉइस है. ठीक है, ये क्वेश्चंस मुझे अच्छा लगता है. इसी टाइप का क्वेश्चंस में आपको आपका माइंड को ठीक से सेट करना चाहिए. Now another fantastic questions, differential equation say the solutions of the differential equation y square dx plus x square minus xy plus y square dy equal to 0 is. ठीक है, तो क्या होगा देखो, यहीं पे ये जो क्वेश्चन है, सो दिस इज y square dx, so that is equal to is what, x square minus xy plus y square, so this is dy. ठीक है, सो यू कैन से, सो दिस इज dx बाई dy, इससे डिवाइड कर दो, सो दिस इज x बाई y का होल स्क्वायर माइनस x बाई y, एंड सो दिस इज प्लस 1. ठीक है, एंड देन व्हाट विल डू, सपोज पुट x बाई y इक्वल टू v है, सो दिस इज x इक्वल टू क्या, vy है, सो दिस इज dx dy, so that is equal to is what, clear, so this is so it will get dx dy equal to v plus y into dv dy. ठीक है, so therefore v plus y into dv dy, so that is equal to is what, minus v square minus v plus 1, so that is equal to is what, v square plus v minus 1. ठीक है, clear, so this is, so what will get, so this is what, ठीक है, यहीं पे देखो ये भी इसका साथ कैंसिल हो गया, so what will get, so this is y dv dy. ठीक है, so that is equal to is what, so this is minus v square, so this is minus of v square plus 1, so it will get, so this is dv by v square plus 1 equal to minus dy by y है. So it will get, यहीं पे इंटीग्रेट कर दो, so that is tan inverse v is equal to c minus ln y. ठीक है, so this is ln y, so that is equal to is what, tan inverse v means क्या, x by y है, plus ln of this equal to c है. ये आपका आंसर है. अभी देखो ऑप्शन चेक करो, so this is सो लाइक दिस. ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, सही पे ये ऑप्शन सी तो कांस्टेंट है ना, वो प्लस हो और ये माइनस हो, सो दिस इज आपका जो आंसर है, ए ऑप्शन इज द राइट चॉइस है. ठीक है, क्लियर. सो माय डियर फ्रेंड्स, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज है. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस. Another fantastic question, if fx equal to 3x4 minus 1 by x4 plus x square plus 1 का whole square dx, f of 0 is 0, then you will find out f of minus 1 है. Suppose if you considers like this, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन, इसे थोड़ा समझने का कोशिश करो. fx equal to, so this is 3x4 minus 1, and so this is x4 plus x plus 1 का होल स्क्वायर, so this is dx. यहीं से x कॉमन ले लो. जब x कॉमन लोगे तो बाहर क्या आएगा, बाहर तो x स्क्वायर आएगा, तो ये क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है, और ऊपर क्या होगा, दिस इज 3x4 माइनस 1 dx. इससे इसको डिवाइड कर दो, सो दिस इज 3x स्क्वायर माइनस x टू दी पावर माइनस 2, एंड सो दिस इज x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर dx. अभी क्या करोगे, सो दिस इज पुट, so this is x cube plus 1 by x equal to t. So it will get, so this is 3x square minus 1 by x square dx. So that is what? So this is dt है. So therefore fx equal to is what? So this is dt by t square. So that is what you will say. So this is minus 1 by t plus c है. So this is minus 1 by t का मतलब है एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स प्लस सी है. अभी देखो पुट एक्स इज, सो इसको फिर क्या करोगे, सो दिस इज एक्स बाई एक्स 4 प्लस एक्स प्लस 1. ठीक है, अभी देखो ये एफ एक्स है, पुट एक्स इज 0, एक्स जब 0 है, एफ ऑफ 0 इज 0,
ए भी देखो ए भी तो जीरो है, सो दिस इम्प्लाइज दैट क्लियर एफ ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो, सो दिस इम्प्लाइज दैट सी का वैल्यू क्या है ना, सो दैट इज जीरो है, ठीक है क्लियर। जब सी जीरो है सो दिस इज एफ एक्स इक्वल टू दिस माइनस एक्स बाय एक्स फोर प्लस एक्स प्लस वन, ठीक है। So this is f of minus 1. So that is what minus 1, this is 1. So this is 1, 1 minus 1 plus 1. So this is equal to is what? So this is equal to 1. So my dear friends, यही समझना है, इसी टाइप का क्वेश्चंस पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज है। Another fantastic question: if fx equal to x cube minus 3x plus 1, then the minimum number of real roots of f of fx equal to 0 is so like this, ठीक है। जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा इसे समझने का कोशिश करो। fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, ठीक है। तो f डैश x क्या होगा ना, f डैश x 3x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। एंड सो दिस इज f डैश x इक्वल टू 0 कर दो तो x का वैल्यू क्या होगा ना, सो दिस इज प्लस माइनस 1। So my dear friends, f of 1 का वैल्यू क्या होगा 1 minus 3 plus 1, so this is minus 1 नेगेटिव है, so that means f of minus 1 का वैल्यू क्या होगा minus 1 plus 3 plus 1, so this is clear। देखो minus 1 plus 3 and so this is plus 1, so this is clear, this is what 3, this is positive है clear। so that means क्या हो रहा है देखो, and f of f of 0 का वैल्यू क्या होगा, f of 0 का वैल्यू so that is 1 है, ठीक है। तो यार जैसे माइनस 1 3 है, सपोज इफ वी फाइंड आउट सपोज माइनस 2 है, माइनस 2 कितना होगा देखो माइनस 8 प्लस 6 प्लस 1, सो दिस इज माइनस 1 है, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे जो ग्राफ है इसका ग्राफ को आप समझने का कोशिश करो, सो लाइक दिस, ठीक है। तो यार ये जो फंक्शंस है, सो जब माइनस 1 है, माइनस 1 पे सपोज ए माइनस 1 है, माइनस 1 पे सपोज 3 है, ठीक है। सो लाइक दिस ऐसा है, एंड जब x का वैल्यू 0 है सो दैट इज 1 है, सो लाइक दिस ऐसा करके लेके जाओ एंड ऐसा आया, सो लाइक ऐसा ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, सो लाइक दिस। तो आपको अभी देखना है यहीं पे कितना रूट आपको मिल रहा है, सो दैट इज व्हाट x ओ x डैश एंड सो दिस इज y ओ y डैश, ऐसा ग्राफ मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। तो यार सपोज जब a of -2 है, -2 पे सपोज a -1 दे रहा है, मैं सपोज ये -1 है, ठीक है। एंड एफ ऑफ -1 पे क्या हो रहा है देखो, एफ ऑफ -1 पे तो 3 दे रहा है, सो दिस पार्ट इज 3 है, एंड एफ ऑफ 1 पे क्या होगा, एफ ऑफ 1 पे भी सपोज दिस इज 1, ए सपोज -1 है, क्लियर। सो दिस इज ऐसा कर लो, ए सपोज -1 है एफ ऑफ -1 पे, सो लाइक दिस, ठीक है, क्लियर। एफ ऑफ 1 पे -1 दे रहा है, ठीक है, एफ ऑफ 1 पे, एंड सो लाइक दिस ए आपको मिल रहा है, सो दैट मीन्स क्या ए पे वैल्यू दे दो, ऐसा नहीं है कि एफ ऑफ 2 के लिए 0 हो रहा है, सो लाइक दिस। एक बार इस रेंज पे है, क्लियर, एक बार 0 से 1 है, एक रेंज पे है, और एक बार सपोज यू कंसीडर, सो दिस इज -2 से -1, ठीक है, क्लियर। सो दैट मीन्स क्या, देयर आर 3 वैल्यूज यू आर गेटिंग, ठीक है, क्लियर। एक वैल्यू सपोज दिस इज, सपोज ऐसा करके मैंने इसको रूट दे दिया, अल्फा बिलोंग्स टू -2 से -1 एंड बीटा जो वैल्यू है सो दैट इज 0 से 1 है, एंड सो दिस इज ए वैल्यू को मैंने रखा हूँ, सो दिस इज गामा, सो दिस इज 1 से 2 है, ये आपको देखना है, ठीक है। ये जो 3 रूट है क्लियर। सो जब भी ऐसा होगा इफ ऑफ fx इक्वल टू 0 है, सो दैट मीन्स क्या, तो fx का जो वैल्यू है इसका मतलब है fx का जो वैल्यू है सो दैट इज -2 से fx, सो दिस इज व्हाट -1 है, इसका वैल्यू क्या है ना, जो fx तो y होता है, सो दिस इज व्हाट 1 है, एंड सो दिस इज क्लियर, सो दिस इज fx, सो दिस इज 2 है, सो लाइक दिस, ठीक है। जब देखो -2 से -1, ठीक है, क्लियर, fx जब -2 से -1 है तो यहीं पे तुम्हें एक ही रूट मिल रहा है, सो लाइक दिस ऐसा, क्लियर। सो दैट मीन्स क्या, fx जब -2 से -1 है, जब fx इक्वल टू अल्फा है, ठीक है, सो तुम्हें एक ही रूट मिल रहा है -2 से -1 पे, एंड सो लाइक दिस। जब 0 से 1 का बीच में है, fx मीन्स y का वैल्यू देखो 0 से 1 का बीच में है, ऐसा, सो लाइक दिस 0 से 1 का बीच में है, सो दिस इज व्हाट fx इक्वल टू बीटा है। तो इन दिस केस में देखो क्लियर, सो दैट मीन्स यू आर गेटिंग 3 सॉल्यूशंस। नेक्स्ट इज क्या, 1 से 2 का बीच में, 1 से जब 2 का बीच में है, सपोज दिस इज 1 एंड दिस इज 2, क्लियर, 1 से 2 का बीच में सपोज लाइक दिस ऐसा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट fx इक्वल टू गामा, सो दैट मीन्स यू आर गेटिंग 3 रूट, ठीक है, क्लियर हियर। सो व्हाट आर यू गेटिंग, fx इक्वल टू अल्फा जब है, ठीक है, यहीं पे देखो, सो दैट मीन्स क्या, इन दिस केस में जब fx इक्वल टू अल्फा है, यू आर गेटिंग 1 रूट, fx इक्वल टू दिस 3 रूट, fx इक्वल टू, सो इस पे देखो, सो दैट इज आल्सो 3 रूट है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सो दैट मीन्स क्या, नंबर ऑफ रियल रूट्स
number of real roots, so that is equal to is what 1 plus 3, so that is 7. ठीक है, ये आपको समझना है. So like this. ठीक, क्लियर. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. सो 1 से 2 का बीच में, ठीक है, क्लियर. -2 से -1, -2 से -1 का बीच में तुम्हें क्या मिल रहा है? देखो, जब एक -2 से -1 का बीच में, सो सपोज तुम्हें एक ही रूट मिल रहा है. ठीक है, यही आपको देखना है. सो दिस इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन. इसी टाइप के क्वेश्चन जनरली जेईई एग्जाम में पूछे जाने का पॉसिबिलिटीज है.